ह्यूमन बींग्स। तो मैंने क्या बताया आपको कि ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं? हम इंसान मतलब ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आप लोग अपने आप को एक बार बोलो, आई एम अ ह्यूमन बींग्स, आई एम ह्यूमन बींग्स। तुम क्या हो? ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है ना। आज तुम्हारी मम्मी तुमको बोलेंगी कि बेटा पानी लेके आ, नहीं मान लो नाम लेके बोलेंगी, कार्तिक मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, तो तुम मत लेके जाना। फिर बोलेंगी कार्तिक मेरे लिए गिलास पानी लेके जाओ, मत लेके जाना, है ना। कहना मेरा नाम कार्तिक नहीं है, मेरा नाम क्या है? ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो हाँ, इट्स मी ह्यूमन बींग्स। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बींग्स मतलब कि इंसान है। अब कौन से इंसान है ये पता नहीं, तो उसके लिए नाम होना जरूरी है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर, है ना, कंज्यूम करने वाले होते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं बच्चों? कंज्यूम करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? कंज्यूम करने वाले होते हैं। ठीक है ना। कंज्यूमर मतलब कि पौधों ने बना करके रख दिया, पौधा बेचारा मैंगो बना करके रख दिया है, और तुम क्या जाते हो, जा करके मैंगो तोड़ के खा जाते हो। ठीक है, तो तुम खाने वाले हो, और प्लांट्स क्या है? बनाने वाला है। वो बना करके मैंगो लटकाया रहता है, और तुम क्या करते हो? तोड़ के खा जाते हो। तो जो तुम तोड़ के खा रहे हो, तो तुम क्या हुए? कंज्यूमर हुए। ठीक है, और वो पौधा जिसने आम लटकाया था वो क्या हुआ? प्रोड्यूसर। क्या हुआ? प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर है, तुम क्या हो? कंज्यूमर हो। ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स तो हो, लेकिन कैसे, किस तरीके के ह्यूमन बींग्स हो? कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाले। तुम खाने को बना नहीं सकते। ठीक है, मैं पढ़ा रही थी, एक बच्चे ने बोला कि, मैंने बोला कि तुम खाने को बना नहीं सकते। वो बोला कि नहीं बना सकते हैं, मेरी मम्मी बनाती है खाना। ठीक है, मेरी मम्मी बना सकती है खाना। मम्मी खाने को क्या करती है? पकाती है। मम्मी खाने को पकाती है। अब एक बात बताओ, अगर तुमको आलू टमाटर की सब्जी खानी है तो तुमको किसके पास जाना पड़ेगा? जो पटेटो का जो प्लांट होगा उसके पास जाना पड़ेगा, उससे जाके बोलना पड़ेगा प्लीज मेरे को पटेटो दे दो, बोलना पड़ेगा ना। वो तुमको आलू देगा और तब तुम जाके खाओगे। अगर उसने तुमको, पौधे ने आलू नहीं दिया तो तुम खाओगे नहीं खा सकते। ठीक है, तो वो क्या है? प्रोड्यूसर है। तुम क्या हो? कंज्यूमर हो। तुम हमेशा कंज्यूम करते हो। ठीक है, जो तुम रोटी खाते हो, चपाती किससे बनता है? आटे से। आटा किससे बनता है? गेहूं से। गेहूं कहाँ उगता है? प्लांट में, है ना। फसलें होती है ना, फसल, क्रॉप्स, गेहूं की फसलें होती हैं, तो वहां से, यानी कि गेहूं के लिए भी तुम किसके पास जाओगे? प्लांट्स यानी कि फसल के पास जाओगे और उससे लेकर के खाओगे। तो तुम तो खा जाते हो, लेकिन बना कौन रहा है? फसल, प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट क्या हुए? प्रोड्यूसर। क्या हुए? प्लांट। तुम क्या हो? कंज्यूमर। तो हमारा फर्स्ट हो गया कि ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर। एनी प्रॉब्लम? एक लाइन समझाती जा रही हूँ बेटा। अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, उसी दौरान हाथ ऊपर करना, मैं उसको क्लियर करूंगी। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन भी आता है कि अरे ये भी तो हो सकता है, देखो साइंस पढ़ने वाले बच्चों को ऐसा नहीं है कि केवल जो मैं पढ़ा रही हूँ तुम सुनो, तुम उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी किया करो कि अच्छा आपने तो बताया ऐसे ऐसे, ये भी तो हो सकता है। तुम पूछोगे, मैं बताऊंगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी किया करो अगर तुम्हारे माइंड में आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड हो गया हमारा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इज, है ना। प्लांट के पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पौधे जो होते हैं वो दो तरीके का उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि उनका पोषण कैसे होता है ना। तो उनका पोषण भी दो तरीके से होता है। पौधे ने तुमको मैंगो दे दिया, ठीक है, खुद के लिए भी तो कुछ करेगा प्लांट्स, वो बेचारा जिंदा कैसे रहेगा? वो भी तो खाना खाएगा, है ना। पौधा भी तो खाना खाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक तो वो प्लांट्स होता है जो अपना खाना बना सकता है, बनाता है, ठीक है, वो खाना अपना बना के खा लेगा। ठीक है, दूसरा वो प्लांट्स होता है जो अपना खाना खुद बना के नहीं खाएगा और दूसरे प्लांट के ऊपर खाने के लिए डिपेंड हो जाएगा। हाँ, जैसे कैस्क्यूटा। ठीक है, अगर मैं अपना खाना खुद बना रही हूँ, मैं एक प्लांट हूँ, मैं अपना खाना खुद बना रही हूँ, तो मैं किस कलर की हूँ? ग्रीन। मैं ग्रीन कलर की हूँ, मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि मेरे पास किचन है ना। मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ और मुझे तुम ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सूर्य, सन आएगा, धूप आएगी, मैं अपना खाना बना लूँगी, मेरा किचन स्टार्ट होगा, ये छौंका लगाया, ठीक है, मेरा खाना तैयार, है ना। तो मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ और उसी खाने को मैं खा भी सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे बगल वाला ये पौधा जो है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता।
तो ये मेरे पास आता है ना, कहता है आपने भोजन बनाया है ना, मैंने बोला हाँ बनाया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दिए, लो खा लो, ठीक है तुम भी खा लो। तो दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक वो जो अपना खुद पोषण कर सकते हैं और दूसरे वो जो उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। क्लियर, समझ आ गया? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में कितने तरीके का होता है? 2 टाइप्स का। एक क्या होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, पढ़ा चुके हो, क्या बोलते हैं उनको? ऑटोट्रॉप्स। और एक जो खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, मैं क्या हूँ? ये क्या है? मैं क्या हूँ? ये क्या है? समझ आया? मैं हरे पौधे हूँ, अपना खाना पौधे मैं ग्रीन प्लांट्स हूँ, अपना खाना खुद बना सकती हूँ, तो मैं क्या हूँ? ऑटोट्रॉप्स। और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसको मैं मेरे में से खाना ले जाएगा, ले जा, ठीक है, तो ये क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर इन सेल दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से देखो, मैं क्या हूँ? एक प्लांट। मैं क्या हूँ? एक प्लांट। ध्यान से समझना, मैं किस चीज से बनी हुई हूं? अगर मैं एक मकान हूं, तो मैं किस चीज से बनी हुई हूं? ईंटों से। अगर सपोज करो ये मैं हूं और मैं एक मकान हूं, ठीक है, तो मेरे अंदर ईंटें लगे हुए हैं, ईंट, ठीक है ना, ईंटों से बनी हुई हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्लांट हूं तो मैं किन चीजों से बनी हुई हूं? सबसे छोटी चीज जिससे जोड़ के मैं बनी हुई हूं, सेल। देखो, है ना, वो क्या होता है? सेल, ठीक है। अगर मैं अपने आप को तोड़ना शुरू करूं, है ना, नहीं करूंगी, है ना, लेकिन अगर करूं तो लास्ट तोड़ते सबसे छोटा क्या मिलेगा? सेल, ठीक है। एक सेल जुड़ते मेरे अंदर अरबों खरबों सेल आ गए हैं। इतने सारे सेल से मिलकर के मैं बनी हुई हूं। अगर मैं कहूं कि मेरी ये एक उंगली में कितने सेल होंगे? बहुत सारे, इतने होंगे कि आप गिन नहीं सकते। मेरे इस कान में कितना सेल होगा? बहुत सारा, इतने होंगे कि हम गिन नहीं सकते। मैं कहूंगी इस क्लास में कितने ईंटें लगे हैं बच्चों? बहुत सारे लगे हैं, लेकिन इसको गिना जा सकता है। लेकिन हमारी बॉडी जो होती है ना, वो सेल से बनी होती है, इतने सेल होते हैं कि हम गिन नहीं सकते। क्लियर? तो प्लांट्स किससे बना हुआ है? सेल से। सेल के अंदर होता, देखो प्लांट्स के अंदर ये हो गया सेल, सेल के अंदर ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? ध्यान देना। तो देखो, ये था पहला क्या? प्लांट था। प्लांट के अंदर क्या मिला हमको? सेल। और सेल के अंदर तुम चले जाओ, घुस जाओ, तो तुमको वहां पर दिखेगा क्लोरोप्लास्ट। क्या दिखा तुमको? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर घुस जाओ तो वहां पर तुमको मिलेगा क्लोरोफिल। क्या मिलेगा बच्चों? और ये जो क्लोरोफिल होता है, ये देता है ग्रीन कलर। क्या देता है? ग्रीन कलर। पौधे जो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं? ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, किसकी वजह से? क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? सेल कहाँ होता है? अब तुम देखो, क्लोरोफिल की वजह से पूरा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन दिखाई दे रहा था। इतने सारे सेल, क्या हो गया? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का है, देखो ना। हाँ, तो ये इस क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन हो गया, क्लोरोप्लास्ट की वजह से सेल ग्रीन हो गया। और एक प्लांट में इतने सारे सेल थे कि पूरा का पूरा पौधा को ग्रीन दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये पौधा जो ग्रीन दिख रहा है किसकी वजह से, तो वजह कौन है? वजह, तुम इन सब को छोड़ करके वजह पहुंच जाओ इस पर। ये कौन है वजह? कौन है वजह? और क्लोरोफिल रहता कहाँ है? वो क्लोरोप्लास्ट में रहता है, ठीक है। तुम्हारा दिया है द स्ट्रक्चर इन सेल कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। मतलब कि सेल के अंदर वो कौन सा बॉक्स होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? तो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। ये रहा तुम्हारा सेल, सेल के अंदर ये वो बॉक्स हो गया क्लोरोप्लास्ट, और ये बॉक्स के अंदर भरा हुआ है क्लोरोफिल। समझ गए? नेक्स्ट,
पैरासाइट्स ड्रॉ न्यूट्रिशन फॉर द लिविंग टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इसको छोड़ दो, बाद में बता दूंगी। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ये तो आपको पता ही है ना। 5 वाला पॉइंट आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं पता है अंकित? क्यों कहते हैं पौधों को ऑटोट्रॉप्स? क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। क्योंकि अपना खाना वो खुद बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्लियर? आज की पढ़ाई में किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई डाउट्स? या आप कोई अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, पूछ लो। नहीं? कुछ पूछना चाहते हो? नहीं। तुम्हारे मन में अगर कोई सवाल ऐसा आया करे साइंस से रिलेटेड, जैसे तुम कुछ भी ऐसा, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के आता है, चीनी लेते हैं, शिकंजी बनाते हैं, चीनी को पानी में घोल देते हैं, उनके मन में सवाल उठता है कि ये चीनी पानी में गायब कैसे हो गया? आता है सवाल मन में। अगर ऐसे सवाल आते हैं, या फिर सर्फ को हमने पानी में डाला, हिला दिया, झाग निकल गया, कैसे? ठीक है। या फिर जो बाथरूम में जो बुलबुले निकलते हैं, वो बुलबुले ऐसे चौकोर क्यों नहीं होते हैं, सब गोल गोल क्यों होते हैं? ठीक है। पानी की जो बूंदें होती हैं वो ऐसे ही क्यों होती हैं? ठीक है, ऐसे 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 क्यों नहीं होती? ठीक है। हमारी जो आँख है, जब हम कुछ रोते हैं तो हमारे कान से आंसू क्यों नहीं निकलते हैं? आँख से आंसू क्यों निकलते हैं? और आंसू निकलते ही क्यों है? खून क्यों नहीं निकलता? ठीक है। उसके बाद भगवान ने हमको 2 आँखें ही क्यों दी? ठीक है ना। ये अच्छा, जब हमको ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो भी हमारी आंखों से आंसू निकलता है, क्यों? समझ में आया? बहुत सारी ऐसे सवाल होते हैं जो आप लोग के मन में उठना चाहिए अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लगाओगे तो, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये फैन जो है ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से क्यों नहीं घूम रहा? सोचने वाली बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप सोचोगे तो पता पड़ेगा। ओके, जब हम ग्लास में पानी भरते हैं और पानी के बाहर हमने तो पानी कोल्ड ड्रिंक लिया, हमने कोल्ड ड्रिंक को हमने इस ग्लास के अंदर डाला था और पानी की बूंदें ऊपर ऊपर आ गई। हाँ ठीक है, ये कैसे हो गया? कैसे? जादू। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं क्या बताने जा रही थी, कुछ बताने जा रही थी जो भूल गई। ठीक है, अब देखो, जब बारिश होता है, जब मौसम ठंडा होता है, सर्दी के मौसम में तुम कांच लेते हो और कांच पे करते हो तो उस पर क्या हो जाता है? उस पर पूरा वेपर आ जाते हैं। ठीक है, और उस पर तुम डिज़ाइन बनाते हो। बहुत सारे बच्चे हाँ ऐसे करके उस पर अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, यही काम गर्मी के मौसम में क्यों नहीं होता? अभी मैं करूँ हा खांसी रह जाऊंगी, नहीं होगा ना। क्यों नहीं? हाँ, जब कंबल के अंदर तुम सोते हो सर्दी में और यूं कंबल में करते हो, है ना, तो लाइटिंग आती है। और जब तुम साड़ी को फोल्ड करते हो तो चट आवाज आती है। ठीक है, क्यों होता है? शर्ट निकालते, बहुत देर से स्वेटर पहना था, घर यहाँ स्कूल से स्वेटर पहनते हो, घर जाते हो निकालते हो तो चट करके निकलता है, आवाज आती है। क्यों आती है? सोचो। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। साइंस में इतने क्वेश्चन है और इतने मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग पूछोगे तो मैं बताऊंगी, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगी। तुम्हारे पास भी सवाल है? सवाल बहुत सारे हैं। ठीक है, और देखो ये दांत, भगवान ने सारे दांत एक जैसे क्यों नहीं बना दिए? किसी को ऐसा बनाया, किसी को यहाँ नुकीला बनाया, किसी को छोटा बनाया, कोई पीछे का ऐसा बनाया, अलग अलग तरीके से बनाया। ठीक है, ये हमारे टंग जीभ। ठीक है, ये जीभ जब हम बोलते हैं, अगर तुम्हारा कोई जीभ पकड़ ले, ठीक है, तुम बोल नहीं पाओगे, यानी कि, है ना, या किसी की जीभ अगर काट दी जाए वो बोल नहीं पाता है, कैसे? ठीक है ना, बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, ये आपकी पलक, आप जब गेम खेलते हो, देखो पलक को झपकाना तुम कंट्रोल कर सकते हो ना। ये देखो हमारी पलक है, ऐसी है। ठीक है, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मन किया तो लो झपका लिया, मन किया खोल दिया, मन किया झपका दिया, मन किया खोल दिया। जब तुम्हारे हाथ में है तो फिर जब तुम गेम खेलते हो आँखों वाला, है ना, कि चल आँख में देखते हैं किसकी पलक पहले झपकती है, उस टाइम पे तुम अपनी आँखों को ज़्यादा देर तक खोल के क्यों नहीं रख पाते? कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, एक और बात बताती हूँ। मेरा जो छोटा बेटा है ना, छोटू जो है, जैसे मान लो कि अगर किसी बड़े बच्चे को वॉशरूम जाना है और मैंने उसको पनिशमेंट दे दिया कि नहीं जाना तेरे को, यही बैठना है। ठीक है, मैं आई गो टू वॉशरूम, नो, मैं आई गो टू वॉशरूम, नो, तो वो टॉयलेट को रोक सकता है।
कंट्रोल कर सकता है। अगर मैं छोटू लेकिन है ना, छोटू तो अगर मंदिर पे भी बैठा रहेगा, उसको टॉयलेट आएगी तो क्या वो टॉयलेट रोक लेगा? नहीं। कंट्रोल करता है? नहीं। बच्चे कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, कहीं भी पट्टी कर देते हैं, कंट्रोल करते हैं? नहीं। सोचने वाली बात है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, छोटे बच्चे किसी चीज़ को देखते हैं, और छोटे बच्चे जब होते हैं एकदम आँखें ऐसी बड़ी बड़ी करके देखते हैं, क्यों? ठीक है, 3 महीने से पहले बच्चे जो होते हैं, जब वो रोते हैं तो आंसू नहीं निकलता, बस चिल्लाते हैं, चिल्लाएंगे लेकिन आंसू नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करो, एक एक क्वेश्चन डेली आप आंसर दूंगी, एक बच्चा एक क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो आज के आपका क्लास आज का ओवर हो गया। होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क आपको फिलिंग द ब्लैंक्स याद करके आना है, लेकिन जैसा कि मैंने पूछा समझाते हुए वैसे ही पूछूंगी। ये होमवर्क ये याद करके आना है।